नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का हमारा जो ये सेशन है, ये जो बुधवार और इतवार को होता है, आज गुरुवार को है, कुछ लोगों को आने में दिक्कत हो सकती है। फिर भी हमारा विषय जो है वो विषय को लेकर हम अपनी साधना और चर्चा आगे जारी रखेंगे। गए हफ्ते में मैं मथुरा में था, गोकुल में, और 2 दिन झांसी में था। मथुरा का रिपोर्ट आपको मैंने व्हाट्सएप पर थोड़ा डाला है, और वहाँ का रिकॉर्डिंग भी मैंने रात को डाल दिया है। और वो जो सेशन था, जूम सेशन, वो एक तरह से मूविंग था। चलते फिरते हम साधना में भी थे, और वहाँ का जो लोकेशन है, माहौल है, वहाँ की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति के अनुसार हम बात भी कर रहे थे। तो जो जागृति का जो विषय है, सती का जो विषय है, वो केवल बैठकर चलने वाला विषय नहीं। सती जागृति जो है वो वर्तमान की जागृति है, इस क्षण की जागृति है, और ये क्षण गतिशील है। क्षण जो है वो गतिशील है, स्थिर कुछ भी नहीं है। हम बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारी सांस गतिशील है। जो इस समय हमारा शरीर अंदर लेता है, ले रहा है, छोड़ रहा है, नैसर्गिक रूप से सांस शरीर अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, वो गति है। सांस गति है, और इस गति, वर्तमान गति के साथ अपनी सती जागृति मिलानी है। ये हमारा पहला प्राइमरी अभ्यास है, और इसे हम, अभी पुराने लोग जानते हैं, इसे हम जागृति की, सती की पहली लेवल कहते हैं। पहली लेवल यानी सांस के आधार से, आन और अपान के आधार से काया से जुड़ जाना, काया में उतरना, जिंदा काया में उतरना, क्योंकि काया जिंदा ही है, और आन अपान ये हमारी काया का, शरीर का एक कार्य है, एक एक्टिविटी है, एक सिस्टम है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे है ना, मतलब सांस प्रक्रिया, सांस और उच्छ्वास की प्रक्रिया, जिसे आन और अपान कहा है। और वो जो गतिशील सांस है, जो निरंतर चल रही है, वो एक मूवमेंट है, वो कोई स्थिर बात नहीं है। सांस स्थिर बात नहीं है, सांस गति है। और इस गति में, इस मूवमेंट में हमारी पेट की हलचल चल रही है,
छाती की हलचल चल रही है, पीठ की भी हलचल चल रही है। इस धड़ के अंदर आनापान को लेकर, सांस उच्छ्वास को लेकर जो हलचल चल रही है, वो अंदर श्वास पटल की हलचल हो, जो हमारी छाती और पेट को डिवाइड करता है अंदर, उसकी जो हलचल है, वो हलचल हो, या पेट की हलचल हो, या छाती की हलचल हो, पीठ की हलचल हो, पसलियों का आकुंचन प्रसरण हो, इस क्षण में जो भी महसूस होता है, जो भी, कोई एक बात नहीं है। आनापान कोई एक बात नहीं है, वो एक सिस्टम है, और सिस्टम में कई सारे पुर्जे, शरीर के कई सारे जो अवयव है, या उसके शरीर के जो अंग है अलग अलग, जैसे पसलियां है, पेट है, पीठ है, और छाती है, फेफड़े हैं, जो भी है, वो सारे इकट्ठे काम करते हैं, और उसके कारण वो मूवमेंट चल रही है। आन और अपान की मूवमेंट चल रही है, और इस क्षण में चल रही है, अभी चल रही है। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। इस पेट में, इस शरीर में, इस धड़ में उतरेंगे। पेट में नाभि के पीछे जो कुछ अप डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है, शांति से अगर महसूस करेंगे तो वहां से शुरुआत आप कर सकते हैं। और वहां से शुरुआत क्यों करनी है? क्योंकि आनापान सती का मकसद ही काया से जुड़ जाना है। कायानुसति, काया की जागृति। तो काया की जागृति जो है, वो केवल बाहर की बात नहीं, वो अंदर की बात है। बाद में अंदर बाहर की बात है, और दोनों का संतुलन है। लेकिन पहला काम जो है, वो सांस को लेकर काया में उतरना है, काया के साथ जुड़ जाना है। और ये काम इस मोमेंट में चल रहा है, इस क्षण में चल रहा है। तो यही काया जब गोकुल में चलती थी, तो चलते चलते जो मूवमेंट हो रहे थे, वो हमारा विषय था उस दिन का, 9 तारीख का, इतवार का। तो फिर हम चलने में चल रहे हैं, ये देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। जो कुछ देख रहे थे वहां का जो भी है, वो विहार है या तालाब, वहां जब पानी जमा हुआ था वो पानी देख रहे थे, कुछ पेड़ देख रहे थे, वो जंगल जैसा ही है। और वहां कुछ प्राणी भी थे, उन्हें देख रहे थे। और वहां मूर्तियां वगैरह लगी थी, वो देख रहे थे। और वहां का जो कमल कुंड है वो देख रहे थे, और चलते चलते देख रहे थे। काया में उतरे थे, काया से कनेक्ट हो गए थे, और काया से कनेक्ट होकर ये सब देख रहे थे, चल भी रहे थे, देख भी रहे थे, बोल भी रहे थे, आपको बीच में सुन भी रहे थे। तो इसका मतलब ये है, सती जागृति का अभ्यास जो है, वो कोई केवल बैठकर
आंखें मूंद कर बंद करके किसी एक बात को देखने का वो अभ्यास नहीं है सती। एक बात को वन 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 पॉइंटेडनेस के लिए, मतलब एक आग्रह के लिए, किसी एक विषय के लिए आग्रह, यानी जिसे मराठी में टोक कहते हैं, एक एक छोर एक अंत। तो एक एक पर ध्यान लगता है, ध्यान होता है, मन का एक पर ध्यान होता है, इसलिए एकाग्रता के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि मन भटकता है और भटकने वाले मन को एक पर लगाने का जो अभ्यास है, फोकस करने का जो अभ्यास है, कंसंट्रेट होने का जो अभ्यास है, उसे ध्यान कहते हैं। सती जागृति जो है, इसका मकसद क्या बताया है बुद्ध ने, कि भटकता है मन, तो भटकते हुए मन को, भटकते हुए शरीर, मन के साथ जो हमारी वाणी भटकती है, जैसे कुछ भी है ना, वाणी जो अगर जागृत नहीं है, बोलना जागृत नहीं है, तो कुछ भी बोला जाता है और शरीर से कुछ भी किया जाता है। तो ये भी काया वाचा और मन की भटकंती है, भ्रमंती है, भटक, और इसलिए मन एकाग्र नहीं रहता। और उसे एकाग्र करने के लिए तीसरा ही विषय दिया जाता है, तो वहां मन को फोकस करो और वहां उसको किसी भी हालत में वहां जुड़े रहो। तो हजारों विषय है उसके, इसके जुड़ जाने के हजारों विषय है। एक तो हमारी इंद्रियों के विषय है, और किसी इंस्ट्रक्शन के साथ, किसी सूचना के साथ अगर हम ध्यान करते हैं तो वो विषय है, यहाँ देखो, वहां देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, वो ध्यान है। वो ध्यान मन का अलग कार्य है, अलग कार्य है। लेकिन हमारा अनुभव है कि ध्यान का अभ्यास, प्रैक्टिस, साधना करते करते मन टेम्पररी उस विषय पर टिका रहता है, और जैसे ही वो विषय खत्म होता है, वो परिस्थिति बदल जाती है, मन फिर भटकता है और फिर इंतजार करता है कोई हमें बताए कि हाँ, यहाँ यहाँ मन लगाओ, इस पर ध्यान दो। वो विषय आ जाता है कि फिर वहां मन रुकने की कोशिश करता है, टिकता है, टेम्पररी, भटक जाता है, टिकता है, भटक जाता है, टिकता है, भटक जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि हम 15 साल, 20 साल, कुछ लोग तो 50 साल के साधक मैंने देखे हैं, 50 साल के बाद कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं। तो फिर 50 साल क्या किया? तो मुद्दा ये है कि मन भटकता क्यों है, मन एकाग्र रहना, मन एकाग्र होना, इसका दूसरा अर्थ है भटकना कम होना चाहिए। इसका मतलब भटकने की जागृति, जो मन भटकता है काया के अंदर, चित्त के अंदर, वेदनाओं में, विचार प्रक्रिया में, जो मन भटकता है अलग अलग विषयों पर, इंद्रियों के विषय, तो वो भटकना अगर जागृति के फोकस में आता है, दिखाई देता है, सती से अगर ये काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, ये जो 4 खंड है हमारे अस्तित्व के, जीवन के, ये 4 खंड अगर एक एक करके जागृति के प्रकाश में आते हैं, तो उसका नेचुरल परिणाम ये होता है कि भटकना कम होता है धीरे धीरे, और मन नेचुरली एकाग्र हो जाता है। उसे कोई विषय देने की आवश्यकता नहीं। वो जब चाहे तब एकाग्र हो सकता है, और जब तक चाहे तब तक एकाग्र हो सकता है, क्योंकि उसे जबरदस्ती एकाग्र नहीं किया है। उसका मन का, चित्त का जो भटकना है, भ्रमंती है, विचलन है, वो कम होना जरूरी है।
इस बात को हम इस सती साधना के जागृति के अभ्यास से हम ये बात महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात बुद्ध ने बताई है। बुद्ध ने ध्यान साधना करके देखी थी लेकिन छोड़ दी थी, मतलब कृत्रिम ध्यान साधना छोड़ दी थी। ध्यान कभी छूटता नहीं। मन का ध्यान करने का, ध्यान में जाने का जो गुणधर्म है वो कभी बंद नहीं होता। मन मतलब ध्यान ही है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए तो विचार प्रक्रिया चलती है, क्योंकि विचार के लिए विषय होता है और विषय के पीछे विचार चलते हैं। और वो विचार इंद्रियों से संबंधित हो सकते हैं या भूतकाल से संबंधित मेमोरी के संबंधित हो सकते हैं या भविष्य काल की इमेजिनेशन को लेकर हो सकते, कुछ भी हो सकता है। उन विचारों के पीछे मन जब चलता है, रहने की कोशिश करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, चिंतन करता है, तो वो ध्यान है। लेकिन वहां स्थिरता जब नहीं रहती तो उसका कारण भटकना है। तो भटकने पर काम होना चाहिए। तो बुद्ध ने जो बात का अनुसंधान किया है वो भटकने की सती जागृति जो कारण है भटकने का, और मन अस्थिर होने का, मन विचलित होने का जो कारण है वो भटकना है, और वो चित्त है, और वो चित्त काया में है। इसलिए काया में उतरना पड़ता है। और यहाँ सांस के आधार से काया में उतरने का अभ्यास हम करते हैं। तो गोकुल मथुरा के बाद झांसी का 2 दिन का वर्कशॉप हुआ, जो उदय सिंह जी और बाकी मित्रों ने वो आयोजन किया था। घनश्याम दास जी जो अभी इस मीटिंग में रेगुलर रहते हैं, लेकिन वो अभी सफर में है, कहीं पर गए हैं वो, और कुछ लोग इसमें आते हैं। तो उन्होंने, घनश्याम दास जी ने उदय सिंह जी और और एक दो नाम बताइए सर। उदय सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी हैं। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी, DK गौतम जी, अच्छा, अरुण कुमार जी भी थे, हाँ हाँ, और वो काशीराम बौद्ध जी। हाँ हाँ हाँ। तो इन सब लोगों ने वो वर्कशॉप वहां रखा था, और उसका भी बहुत अच्छा, मतलब संजीव जाटव जी भी थे, हाँ हाँ, कांशीराम और बौद्ध जी। गौतम जी थे। तो इतने लोग वहाँ थे, और वो अलग माहौल था। मथुरा का माहौल, गोकुल का माहौल अलग था, यहाँ का अलग था, और अब का अलग है। तो किसी भी हालत में काम एक ही करना है, इस भटकते हुए मन को स्थिर करने की कोशिश करते। आप घर में हो या ट्रेन में हो, सफर में हो, जंगल में हो, या कहीं दूसरे प्रोग्राम में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, सोए हुए हो, जागते हुए, ये सती जागृति का जो अभ्यास है वो हर हालत में, हर क्षण में जारी रहना आवश्यक है। इसका क्या कारण है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जो जीवन है, वो जीवन जो अनेक मुद्दों से, अनेक मकसदों से, अनेक इच्छाओं से, अनेक विचारों से जो भरा हुआ है, अनेक संस्कारों से भरा हुआ है जन्म से अब तक। इसमें केवल वर्तमान नहीं, इसमें बहुत बड़ा भूतकाल जमा है, इसमें इमेजिनेशन चलता है। ये जो जीवन की गुत्थी है, गुत्थी
कॉम्प्लिकेशन जो है, ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंस है, एक गुत्थी है, इनमें टेंशन है, इसमें तनाव है, क्योंकि भ्रमंती है, भटकंती है, संघर्ष है, इच्छाओं का संघर्ष है, तृष्णाओं का संघर्ष है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये चाहिए 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 जो है, चाहिए और नहीं चाहिए, ये चित्त है। और चित्त चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में, संघर्ष में हमेशा इस अस्तित्व को, विचारों को, क्रिया को, वाणी को प्रभावित करता है। और उसमें हजारों विषय होते हैं और 90% विषय तो हमें महसूस ही नहीं होते, लेकिन उनका काम चलता है अंदर, वो महसूस ही नहीं होता, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड, अजागृत मन जो है वो महसूस नहीं करता, वो मूर्छित रहता है, मूर्छित है लेकिन मुर्दा नहीं है, जिंदा है लेकिन मूर्छित है, अनकॉन्शियस है। जिसे जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन के पहले जो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, बेहोशी की दवा दी जाती है, तो वो पूरा बेहोश हो जाता है। उसे फिर उस बेहोशी में उसका कुछ आप पेट काटो या आँख काट के कुछ ऑपरेशन करो, या ब्रेन को ऐसा खोल के तोड़ के, सर को तोड़ के ब्रेन का ऑपरेशन करो, कुछ भी करो, बेहोशी में वो सब डॉक्टर कर सकते हैं और वो उसे महसूस नहीं होता, उस वक्त महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे होश में आता है फिर दर्द शुरू होता है वगैरह। तो हमारा जो अस्तित्व है, जीवन जो है, मन जो है, चित्त जो है, 80-90% ऐसे ही बेहोशी की दवा के लिए जैसे लिए हुए है एक तरह से, और वो नेचुरल है। जीवन का ये वैगुण्य है, एक विकृति है, जैसे कि जागृत अजागृत अवस्था में अविद्या में ही जन्म लिया है, अविद्या से ही अस्तित्व में आ गए हैं। अंधेरे में, अजागृति में, अविद्या में हम अस्तित्व में आए हैं। इसलिए हम बार बार उस प्रश्न निर्माण करते हैं, जन्म याद है क्या, हमें अपना जन्म याद है क्या? तो जन्म याद नहीं, इसका मतलब क्या है? तो अविद्या की अवस्था थी, अजागृत अवस्था थी, इसलिए हम उससे अनभिज्ञ है, हमें याद नहीं है, अनकॉन्शियस थे, अजागृत थे। उसके बाद के 2, 4, 5, 6 साल अजागृत थे, वहां उस तब का कुछ याद नहीं, उसके बाद का थोड़ा थोड़ा याद आता है, फिर भी सब कुछ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि मन जो है 90 उससे भी ज्यादा कुछ लोगों का अजागृत है। और जो लोग बहुत शार्प है, जो जिनमें अवेयरनेस होती है, जो जागृति की जो मात्रा है वो जितनी ज्यादा उनकी होती है, वो लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो सच्चे जिंदा होते हैं। तो जितने जागरूक उतना मनुष्य जिंदा होता है, जितने अजागरूक उतना मुर्दा होता है। अपमादो अमत पतंग पमादो बच्चों पतंग, बार बार वो गाथा हम जो कहते हैं कि अजागृत अवस्था मृतवत अवस्था है, जागृत अवस्था जिंदा अवस्था है। तो ये अजागृत अवस्था जो है, मन की, चित्त की, वाणी की, काया की, ये जो अजागृत अवस्था है, इसमें हजारों लाखों विषयों का जैसे ध्यान चलता है, मन का, चित्त का। अंदर संघर्ष है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं, भागदौड़, हमेशा भागदौड़ चलती है और वो हमें महसूस नहीं होता, वो हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है।
और उसका तनाव है, उसका दुख है, उसका दर्द है, उसका टेंशन है, उसके कारण प्रेशर है, उसके कारण बीपी है, उसके कारण कुछ स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आंखें कमजोर होती है जल्दी ही, कान काम नहीं करते, डाइजेशन बिगड़ जाता है, हार्ट का काम बिगड़ जाता है। सारे परिणाम जो है वो इसी के हैं। और अभी मेडिकल साइंस भी ये बताता है कि हमारे 95 से ज्यादा 98, 99% प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल है। उन्हीं का परिणाम, बीमारी का परिणाम 1% ही, 1 या 2%, 3% ही परिस्थितिबद्ध होता है। जैसे कि कोरोना का माहौल आ गया, कोरोना का वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, वो लहर आ गई और उस लपेट में जो दुनिया के कई सारे लोग आ गए, तो ये परिस्थिति के कारण है। जैसे मच्छर है और मच्छर से मलेरिया हो सकता है, तो मच्छर के कारण, या पुराने जो कुछ बहुत सारे रोग थे, जैसे चूहे से प्लेग होता था, तो पहले चूहे को प्लेग होता था, इसलिए वो जब मनुष्य के संपर्क में आते तो प्लेग होता था। मलेरिया पहले मच्छर को होता है, मच्छर जब काटता है तो वो जंतु इसमें प्रवेश करते हैं ब्लड में हमारे। तो इस तरह से जो है माहौल के कारण, परिस्थिति के कारण निर्माण होने वाली बीमारियां कुछ परसेंट है, 2%, 3%, लेकिन बाकी सारे जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है। मेरे एक आंखों के स्पेशलिस्ट है, मित्र है, उनसे मैंने पूछा था कि आपको ऐसे कोई पेशेंट आप देखते हैं क्या, आप आंखें दिखाने के लिए आए हैं और उनके आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, फिर भी उनकी आंखों में तकलीफ है, आंखें लाल है, या और कुछ उनके रेटिना पर जो आंख का पर्दा है अंदर का, उस पर असर हो गया है, ऐसा कुछ है क्या, होता है क्या? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, बहुत कुछ, आंखें लाल है, कहता है दर्द है, टेंशन है, और अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी मशीनें निकली है और वहां कुछ दिखाई नहीं देता, मशीनों में भी नहीं दिखाई देता, सीधा भी नहीं दिखाई देता, और कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसका कारण क्या है? तो वो कहते हैं इसका कारण हमें भी नहीं पता, लेकिन वो है साइकोलॉजिकल, मानसिक है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे सिद्ध होती है कि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, जो इस काया में बसा है, जिसका कारण ये दुख सुख दुख है, ज्यादातर दुख है, 90% दुख है, तो उसके संपर्क में आना चाहिए। वो भटकंती का, भ्रमंती का कारण है, तभी एकाग्रता भी भंग होती है और कई सारी बीमारियां भी उससे निर्माण होती है। दुख का कारण वही है, अविद्या, न जानना, अबोध अवस्था, अजागृत अवस्था, सतीहीन अवस्था। इसलिए हम जागृति का अभ्यास करते हैं, सती का अभ्यास करते हैं, और इसमें हम अपने आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। मन पर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मन, चित्त एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को आप जितना दबाएंगे उतना उद्रेक करती है। जैसे प्रेशर कुकर की भाप को आप कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, कुछ पकाने के लिए, लेकिन
हमेशा के लिए अगर उसको बंद करके रखेंगे तो जानलेवा है, वो स्फोट होता है, विस्फोट होता है। इस तरह चित्त को, मन को अगर किसी जबरदस्ती किसी ध्यान में लगाएंगे और लगे रहो, वहीं पर लगे रहो, हिलो नहीं, तो सख्ती जब करेंगे वहां मैत्री नहीं, वहां संवेदनशीलता नहीं, सेंसिटिविटी नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं ना, मन जानवर है, उसको पालतू बनाना है, बांध के रखना है। ठीक है, आप उसे कुछ देर देर के लिए बांध के रख सकते हैं। जैसे किसी विषय में मन को लगाते हैं तो कुछ देर के लिए उसे बांध के रख सकते हैं, लेकिन जैसे वो छूट जाएगा वो भागेगा। जानवर को छोड़ दिया कि वो भागता है। लेकिन अगर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल उसको बांध के रखा, बंधन में रखा, तो बाद में वो किसी काम का नहीं रहता। उसकी मृत्यु ही बंधन में होती है। बाद में वो गुलाम हो जाता है उसका, उसकी वो आदत पड़ जाती है। मतलब शक्ति अगर कुंठित करके रखी तो कुंठित हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में कुंठित हो जाएगी, लेकिन वो वहीं पर दम तोड़ेगी, लेकिन किसी काम की नहीं रहेगी। वहीं पर दम तोड़ेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान साधना बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ गौतम ने करके देखी, उसका दुष्परिणाम उन्होंने ये देखा है कि वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, वो सक्रिय नहीं रहता। देखिए, इसलिए हम देखते कई सारे ध्यान करने वाले लोग हैं, सोशल वर्क में कहीं नहीं रहते। लोगों को कुछ बताना चाहिए, करना चाहिए, कुछ सक्रियता नहीं रहते, वो मशगूल रहते अपने आप में। ये उसका दुष्परिणाम है। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको। इसलिए मन को जबरदस्ती या तृष्णा के रूप में, वो इच्छा है, हाँ वहां शांति मिलती है इसलिए जाना चाहिए, शांति मिलती है इतना जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए, करना चाहिए, शांति मिलती है इसलिए कुछ यात्रा करनी चाहिए, कुछ भक्ति करनी चाहिए, कुछ ध्यान करना चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ जपना चाहिए, कुछ पठन करना चाहिए। ठीक है, शांति मिलती है, लेकिन उस शांति में आपके जीवन की सक्रियता चली जाती है क्या, वो एनर्जी कुंठित हो जाती है क्या, ये देखना जरूरी है। क्योंकि वो अगर ज्यादा दिन तक कुंठित रहेगी तो उसके दुष्परिणाम दूसरे निकलते हैं, वही बीमारी का एक कारण बनता है। इसलिए कृत्रिम रूप से शांत करने के बजाय मन का जो विचलन है, चित्त का जो विचलन है, वो क्या है, ये समझने की बात है। उस पर काम होना जरूरी है, वो समझना, उसका बोधि, उसे बुद्ध कहते हैं। जिन्हें सत्य का, कार्य कारण भाव का बोध होता है, उसे बुद्ध कहते हैं, उन्हें बुद्ध कहते हैं। बुद्ध यानी जिन्हें बोध होता है। और बोध किसका? इस अस्तित्व का बोध, इस जीवन का बोध, काया का बोध, वेदनाओं का बोध, फीलिंग्स का बोध, चित्त का बोध, मनोधर्मों का बोध, विचार प्रक्रिया का बोध, इंद्रियों का बोध, विषयों का बोध, अंदर और बाहर, अंतर्बाह्य सती, अंतर्बाह्य जागृति बुद्ध को होती है। और उसमें कोई समस्या है, दुख है, यातना है, तो उसे वो देखा जाता है, वो दिखाई देता है। और उस दुख दिखाई देता है, दुख का कारण भी महसूस होता है, पता चलता है। उसका निवारण कैसे करना है, ये भी चित्त को मन को स्वयं समझ में आता है। यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैन्युअली करने की बात नहीं है। वो जागरूक चित्त स्वयं वो देखता है
जागृत मन स्वयं महसूस करता है कि क्या समस्या है, क्या दुख है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, उसका कारण कहाँ है, वो स्वयं ढूंढता है। इसलिए मन को, चित्त को, काया को जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए अंदर उतरना है, इसलिए आनापान सती है। और आनापान सती सूत्र में वो बहुत अच्छी तरह से बताया है। आनापान सती महाफलदायक है। आनापान सती की साधना भावना महाफलदायक है, क्योंकि वो सती पट्ठान को परिपूर्ण करती है। मतलब कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, मनोधम्मानुसति। ये मतलब पूरा अस्तित्व जो है वो पूरे अस्तित्व को जागरूक करने के लिए, तो चारों खंडों में सती अब्सॉर्ब होने के लिए, घुल मिल जाने के लिए आनापान सती मदद करती है। वो पहला चरण है, इसलिए लेवल 1 है। लेवल 1 कहते हैं हम उसको। आनापान सती से काया में उतरना, और काया में उतरे कि सती पट्ठान का काम चलता है, काया वेदना चित्त मनोधम्मों का। और वो साधना जितने अधिक से अधिक करते हैं, हम दुख से मुक्त होते हैं। मतलब विमुक्ति का अनुभव आता है, बुद्ध का स्वयं बुद्धत्व का अनुभव आता है, निब्बाण का अनुभव आता है। क्योंकि वहां अविद्या खत्म होती है, अजागृति खत्म होती है, विद्या की अवस्था आती है। और उसके जो चरण है वो सप्त बुद्धांग कहलाते हैं, है ना। तो उस पर हमने कुछ बातें देखी है, आगे भी देखते रहेंगे। अलग अलग तरीके से हम वहीं पर आते हैं, उसी मुद्दे पर आते हैं। और प्रैक्टिस भी करने के लिए बहुत सिंपल बात समझ लेनी चाहिए। साधारण बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। कि ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, श्वास पटल, छाती, पेट, ये धड़ का हिस्सा उस आन और अपान के लिए जो मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, एक एक करके उसे आंखें बंद करके देखो या खोल कर देखो, ये कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं। केवल पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, ताकि ये जो आनापान जो है वो मुक्त रूप से चले। इसलिए पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, और बस अंदर उतरना है। शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, काया किस तरह से आन करती है। जब काया आन हो रहा है तब काया आन सती, काया अपान हो रहा है तो काया अपान सती। जैसे अब मेरी काया अपान कर रही है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए वो विषय है। जब मेरा बोलना बंद है, तो जब काया आन कर रही है, हो रहा है, तो मेरे लिए वो विषय है। हर एक का विषय अपना अपना स्वतंत्र है, क्योंकि इस मोमेंट में, इस क्षण में जो चल रहा है वो सती का, जागृति का विषय है। इसे हम फिर से बार बार समझ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधना करने की जो चुनौती है वो हर एक के सामने अलग अलग है। चुनौती यानी आह्वान, ये केवल सुनने की बात नहीं है। चलो अभी ढूंढने में, अभी अनुसंधान, खोज, और सिंपल सांस अंदर शरीर लेता है, मैं नहीं लेता। सांस हम नहीं लेते, सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं। इसलिए इसे हम अनात्म आनापान भी कहते हैं। अनात्म सांस, अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं।
सांस ली भी या नहीं भी ली कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये शरीर अपने आप सांस अंदर लेता है, अपने आप छोड़ता है। बस यही महसूस करते 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 अंदर उतर जाएंगे। ये लेवल 1 अगर पार होती है, समझ में आती है और पार होती है, तो मेरे ख्याल से 70% काम हो गया, क्योंकि अगला काम वो नेचुरली चलता रहेगा। सती पठान के लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पहले अपनी सती अपने अंदर स्थिर होनी चाहिए, उस गति में सती उतरनी चाहिए, उसमें स्थिरता आनी चाहिए। स्थिरता मतलब इस क्षण में जो हो रहा है, चल रहा है, ये जीवन प्रवाहित है, नदी की तरह है, पानी के प्रवाह की तरह है ना, प्रवाह की तरह है, स्रोत है, गति है, गति में सती मिलानी है। काया के अंदर जो अनेक गति या और गतिविधियां चल रही है, तो उसमें एक जो आन और अपान है उसके साथ सती मिलानी है। फिर काया में उतरना है, काया में उतरते 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 टॉप टू बॉटम, नखशिखांत, सर से लेकर पांव तक अंदर जो कुछ महसूस होता है उसे महसूस करते 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 हम अपने आप से एकरूप होते हैं। और ये काम उतना आसान नहीं जितना समझते हैं। समझना आसान है लेकिन करना आसान है। इसके इसीलिए साधना, प्रैक्टिस और स्वयं करना है। ये एक और बात है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, कोई ज्यादा पूछते रहने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग बहुत बार बार पूछ कैसे करें। अब इस वक्त इस क्षण में शरीर सांस अंदर ले रहा है या नहीं, छोड़ रहा है या नहीं, अभी इस क्षण में महसूस करने की बात है। अभी 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 का काम है सती, अभी का काम। सती पहले बात का काम नहीं, अभी का, वर्तमान, यहाँ यहाँ आना है। यहाँ आना है। समाधि, सम इध, यहाँ यहाँ आना, यहाँ एक रूप होना है, उसे समाधि कहते हैं। और समाधि के पहले सती आती है। सती के पहले व्यायाम यानी प्रैक्टिस आती है, प्रयास आते हैं। व्यायाम प्रयास करने के लिए, सही प्रयास करने के लिए हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, ढंग जो है, आजीविका, लाइफस्टाइल, हमारी जीवन जीने की जो शैली है, वहाँ जो आप जॉब करो, काम करो, 7-8-9 घंटा काम के लिए देना पड़ता है, वो उपजीविका है। उपजीविका यानी आजीविका नहीं। आजीविका के अंदर जो उपजीविका आती है वो 7-8 घंटे की या 8-9 घंटे की हो सकती है, लेकिन बाकी समय आप क्या करेंगे? बाकी का समय भी आपका इस तरह से बीतना चाहिए, इस तरह हमारे जीवन के जीने का एक ढंग, रचना इस तरह की बननी चाहिए कि वो आपकी साधना को हेल्प करे। नहीं तो आप कैसे कुछ कहीं भी मन लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब शिलाचरण नहीं करेंगे। अगर आप शिलाचरण नहीं करेंगे और कैसे भी जिएंगे तो वो सही सम्यक आजीविका नहीं है। तो जीवन जीने का जो ढंग है वो सही होना चाहिए। उसके लिए आपके कर्मांत यानी शारीरिक कृति जो है वो सही होनी चाहिए। पानातिपात नहीं होना चाहिए, अधीन चोरी नहीं होनी चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो प्रयास करने चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब अपने आप का भान होता है, सती होती है, जागृति होती है, तब शील से शुरुआत हो ही नहीं सकती। शील, समाधि, प्रज्ञा ये क्रम ही गलत है। पहले सती, जागृति, फिर समझ, फिर शील। तो शारीरिक कृति अच्छी होनी चाहिए, वाचिक कृति, सम्मा वाचा, वाचिक कृति अच्छी होनी चाहिए।
लेकिन इसकी पहले समझ आनी चाहिए, सब बातों की समझ आनी चाहिए। वो समझ जागृति से आती है, और जो जो समझ में आता है वो संकल्प बनना चाहिए, हाँ मुझे ये अब करना है। तो इसमें अष्टांग मार्ग आता है। अष्टांग मार्ग प्रैक्टिकली उल्टा है ऐसा मुझे लगता है। थेरोटिकली फिर वो थेरोटिकली बताते हैं सम्यक दृष्टि समझ में आना चाहिए, सम्यक दृष्टि, वो संकल्प बनना चाहिए, सम्यक संकल्प, फिर आपकी वाणी, फिर कर्मांत, फिर आजीविका, व्यायाम, सती, समाधि। ये अनुलोम अष्टांग मार्ग जो है वो थेरोटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उल्टा है ऐसा मुझे लगता है। और उल्टा सुल्टा ऐसा नहीं है, वो चक्र है। वैसे चक्र है, चक्र में कोई भी बात पहले आ सकती है, कोई भी अंत में आ सकती है। वो कोई ऐसा लीनियर सरल रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, चक्र है। धम्म चक्र जो है चक्र है, और चक्र में आपको सभी अंग, पूरा चक्र एक साथ दिखाई देना चाहिए, और वो दिखाई देता है बाद वो क्योंकि वो एक्चुअली बाहर का चक्र नहीं है, वो अंदर का चक्र, और वो कार्य कारण भाव का चक्र है, कॉज एंड इफेक्ट का चक्र है कि किसके कारण क्या होता है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि समाधि तक आ गए, ये विचलन पूरा थमना चाहिए, संविध यहाँ आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, समाधि में आना चाहिए, मतलब उसके लिए जागृति चाहिए, सती चाहिए, इसलिए सम्मा सती। उल्टा, प्रैक्टिकली उल्टा काम चल रहा है। सम्मा सती चाहिए, उसके लिए उचित व्यायाम, प्रयास जो है वो सोच समझकर जागृति पूर्वक होनी चाहिए। कुछ भी करेंगे तो फिर कहीं भी जाएंगे। शक्ति का उचित उपयोग होता है तो उसका कुछ अच्छा परिणाम निकलता है। शक्ति कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। घोड़े को लगाम है तो सही दिशा में बराबर जाता है, जैसे जहां उसको ले जाना है। लेकिन घोड़े को लगाम नहीं तो कहीं भी वो उधड़ता, क्या उधड़ तो घोड़ा क्या कहते हैं हिंदी में, कहीं भी उछल कूद करता है, कहीं भी जा सकता है, उससे कोई मतलब बेबंद शक्ति है उसकी। तो शक्ति को सती के साथ एक फ्लो में लाया जा सकता है। मतलब जो बिखरी हुई जो शक्ति है वो इकट्ठा आती है, मतलब विचलन कम होता है, भटकाव कम होता है, भ्रमंती कम होती है, तो सती के कारण वो समाधि में आती है। लेकिन उसमें क्या होता है, तो उचित प्रयास आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि हम कह रहे कि इस शरीर सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। अब ये उचित है कैसे तय करेंगे, आपको परिणाम दिखाई देना चाहिए उसका, और जल्दी दिखाई देना चाहिए, इस क्षण में दिखाई देना चाहिए। अभी इस क्षण में ये शरीर पेट के जरिए और डायफ्राम और छाती पीठ इसके जरिए जो भी हो रहा है, लॉजिक तो तर्क की बात नहीं है, वो अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है। जो भी हो रहा है वो हो रहा है क्या नहीं, अभी शरीर अभी सांस ले रहा है क्या नहीं अंदर, तो अनुभव है। वो अनुभव से तय करेंगे जो बात हम कह रहे हैं वो सही है। ये हम कोई कहता है इसलिए वो सत्य नहीं है, वो है इसलिए सत्य है, वो वैसा ही है, वो वैसा ही है, वो केवल अनुभव हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। हम कह रहे हैं इसलिए वो नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं इसलिए शरीर आन करता है और अपान करता है, ऐसा नहीं। वो अनात्म है, वो हो रहा है, और जो हो रहा है वही देखना है, और जो हो रहा है वही वही देखना है। जैसे जैसे हो रहा है वो वैसा वैसा देखना है। तो काया बैठी है, खड़ी है, चल रही है, सो रही है, लेटे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, अंदर बाहर देख रहे हैं,
तो देखने में देखना, सुनने में सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श, हलचलें बाहर की, अंदर की, सब कुछ, ये जो जीवन है, जीवन ये सारे हलचलों से बना है, मोमेंट से बना है। ये जो चल रहा है इसमें सती उतरनी चाहिए अंदर से। तो चलिए आज हम अलग मोड़ पर आ गए। हर 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 जैसे अभी वर्कशॉप चल रहा है ये, है ना, हर हर सेशन में, हर वर्कशॉप में, हर सती साधना में हम अलग अलग मोड़ पर आते हैं। अलग 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 जैसे कोई अलग रास्ता खुल जाता है, नया रास्ता हरदम खुल जाता है। और हर क्षण नया है, बात एक ही है, नया है, लेकिन नया नया हाँ, हर पल लागे नया नया, है ना, नया नया ऐसा हाँ, कुछ है ना वो। तो हर हाँ, पल लागे नया, तो नया नया मिलता है, नया नया है, मिलता ये नया है। तो सती साधना कोई एक बात नहीं है, जागृति की साधना एक बात नहीं, जो जो अंदर महसूस होता है वो नया ही लगता है। तो सती साधना कल जो थी ये वो अब नहीं, या आज इसके पहले क्षण में जो थी वो इस क्षण में नहीं है। हर क्षण नया है, हर पल नया है, हर क्षण लागे नया, हर सांस नहीं है, हर आन नया है, हर अपान नया है, हर काया नहीं है, हर वेदना नहीं है, हर चित्त नया है, हर मनोधम्म विचार प्रक्रिया नहीं है, हर जीवन नया है। यही यही भव पुनर्भव का मुद्दा है। जो लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म पुनर्भव, यही है। हर क्षण में नया जन्म है, नया जन्म लेने का बराबर है। हर मोमेंट में नया जन्म है। जैसे शरीर में नया रक्त बनता है, ब्लड बनता है, नए सेल बनते हैं, नई पेशियां बनती है। हाँ, पहली पेशी निष्काम हो जाती है, वो काम नहीं तो नई बनती है, या नहीं बनता। या उसी में ऑक्सीजन या कुछ जान आती है तो फिर वो फिर सक्रिय हो जाती है। ऐसा है, जीवन का ही ऐसा है। जीवन का ऐसा ही है। तो आज का सेशन अच्छा हो गया, हाँ, हर सेशन अच्छा हो रहा है। हाँ, सब कुछ लागे नया नया, कुछ गाना है ना वो, कुछ गाने बहुत फायदेमंद होते हैं इंसाइट के लिए, समझने के लिए। जैसे जीवन चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो हर गाना जो है, कुछ गाने जो है वो रुकना नहीं, चलना होता है। रुकना नहीं, चलना होता है। हाँ। अशोक मस्के अभी आ गए हैं, लेकिन वो बहुत देर हो गया। हम अभी चले जाने वाले हैं और आप आ गए। चलता है, आने आते हैं जाते हैं, आते हैं, चलता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। तो मेरी बात मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। कुछ बात आपको कहनी है तो आप कह सकते हैं। 5 मिनट और बात करेंगे और फिर रुकेंगे। हम तो बहुत लेट हो गए। कोई बात नहीं, आपको सब हम तो पता बहुत है। लेट हो गए। लेट आपको नहीं होगा, हाँ हाँ, आपको में सब भी तो लेट नहीं। हाँ, आपको सब बराबर। पता है, ये पता है, लेकिन हमने आज नई बात की है। अभी वो कोल्हापुर में है, कुछ काम कर रहे हैं वहां पर। तो हाँ, वेरी गुड। अभी चालू होगा। हाँ बोलिए सर। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो पहली बार अटेंड किया हूँ आज इसको मीटिंग को। हाँ, सर जी इधर झांसी में आए हुए थे उस दिन, अभी 10 और 11 में, तो हाँ। सर जी ने लिंक भेजा है हमको, तो मैंने आज अटेंड किया है। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा, मीटिंग बहुत अच्छी लगी। अब हम हर संडे एंड वेडनेसडे को अटेंड किया करेंगे। जी सर, जी सर, यू आर वेलकम, आपका स्वागत रहेगा। सबको नमो बुद्धाय, जय नमो भीम। बुद्धाय। नमो बुद्धाय।
गौतम जी नमो बुद्धाय।